जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में था, जिसकी तीव्रता 6.8 आंकी गई। जम्मू कश्मीर में सुबह 7 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। श्रीनगर समेत घाटी के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 7 बजे भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। तीव्रता इसकी 6.8 आंकी गई है रिक्टर स्केल पर। और हमारे सहयोगी आसिफ सुहाग फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, शुरुआती तौर में क्या जानकारी मिल रही है? किसी तरह की किसी नुकसान की खबर तो नहीं आ रही? देखिए, अभी तक कश्मीर घाटी में किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है, लेकिन अब जो है ज्यादा जानकारी सामने आई है उस भूकंप से लेकर 5.8 इसकी जो है तजर्बा बताई जा रही है। एग्जैक्ट जो ताजिकिस्तान केंद्र था इसका, और इसके कारण यहाँ पर कश्मीर घाटी श्रीनगर सहित अधिकतर जगहों पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और कुछ देर तक लोग जरूर सहमे हुए नजर आए इस भूकंप के कारण, क्योंकि झटके काफी जोर के लोगों ने महसूस किए। जो भी ऊंची इमारतें थी या घर थे वो हिलते हुए दिखाई दिए इस भूकंप के कारण। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। और सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार के बाद बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय ने ट्विटर पर एक इमोशनल ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को आत्ममंथन करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि कल सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में विवेक ओबरॉय श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। ओबरॉय ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है और अपने इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा ये भी आपको दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में शामिल होना मार्मिक था। काश मैं अपना पर्सनल अनुभव उनसे शेयर कर पाता और उनका दर्द कम कर पाता। आज शमशान घाट में इनके पिता के आंखों में असहनीय पीड़ा दिख रही थी। हमारी इंडस्ट्री जो अपने आप को एक परिवार कहती है, उसे आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद बॉलीवुड पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल एक्टर विवेक ओबरॉय उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है और उसमें उन्होंने बॉलीवुड को आत्ममंथन की सलाह दी है। हमारे सहयोगी इंद्रजीत हमारे साथ इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, सुशांत सिंह का जाना बॉलीवुड पर कई सवाल छोड़ गया है और अब एक के बाद एक एक्टर्स भी, डायरेक्टर भी सामने आ रहे हैं जो बॉलीवुड को आत्ममंथन की सलाह दे रहे हैं। बॉलीवुड जो एक परिवार कहा जाता है, लेकिन वाकई में अंदर से ये एक परिवार नहीं है। जी बिल्कुल, कल से ही जब से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की उसके बाद से कल ये मामला ज्यादा उछलने लगा। कल पहले लोगों ने श्रद्धांजलि दी, इसके बाद कल बहुत सारे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उन्होंने इस मामले को लेकर सवाल उठाया। सबसे बड़ा सवाल अभी कंगना रनौत के बाद विवेक ओबरॉय ने उठाया है। उनका कहना है कि बॉलीवुड को आत्ममंथन करने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक ओबरॉय अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और उनका कहना है कि किस तरह से उनकी बहनें बार रो रही थी, उनके पिताजी रो रहे थे। ये सारे वाकया गिनाते हुए उन्होंने कहा है, खास बात यह है कि विवेक ओबरॉय ने इसमें अपने भी डिप्रेशन का जिक्र किया है कि एक दौर ऐसा भी था जिस वक्त मैं खुद भी डिप्रेशन में था। तो कहीं न कहीं उन्होंने एक सलाह भी दी है कि लोग अगर डिप्रेशन में हो तो अपने करीबियों से बात करें, दोस्तों से बात करें, अपने फैंस के बारे में सोचें, लेकिन इस तरह का कदम न उठाएं। लेकिन जिस तरह से मामले लगातार आ रहे हैं, जिस तरह से कई डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर इस मामले में लगातार ट्वीट करके मामले रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में सब कुछ ठीक नहीं है। और कहीं न कहीं जो पहले बातें वंशवाद की आती थी कि कुछ फैमिली जो है पूरे बॉलीवुड को चलाती हैं, इस बात की ओर इशारा कर रही हैं। और एक पूरा बॉलीवुड में एक तरह से एक नेक्सस है, कोई नया आदमी उसमें एंट्री करता है तो उसको वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता है जो मुकाम मिलना चाहिए, उसको कोई इज्जत नहीं मिल पाती है, उस तरह का अवार्ड नहीं मिल पाते हैं, वो उस तरह की अपनी फीस नहीं ले पाता जो फीस जो बड़े स्टार लेते हैं, जो
जो एक उनका एक तरह से नेक्सस कहते हैं, जो एक नेक्सस फीस लेता है, उस तरह की फीस इनको नहीं मिल पाती। जी, बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस बातचीत के लिए आपका। तो इस आत्महत्या के बाद बॉलीवुड पर लगातार सवाल है। अब बात यूपी की। यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाला में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस इस मामले की गहराई में जा रही है, वैसे वैसे रोज नए सस्पेंस सामने आ रहे हैं। पुलिस ने अब मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया तो परत दर परत नए खुलासे हुए। देखिए रिपोर्ट। शिकंजे में अनामिका का असली गुनहगार, राज बनकर रची फर्जीवाड़े की साजिश। पुष्पेंद्र निकला डिग्री वाला दगाबाज। यूपी में गोंडा की रहने वाली अनामिका शुक्ला के नाम पर 9 जिलों में फर्जीवाड़ा करने वाला अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इस मास्टरमाइंड को ही नहीं पकड़ा, बल्कि उसके साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। अनामिका शुक्ला फर्जी टीचर कांड में यह खुलासा तब हुआ जब एसटीएफ ने एक युवक को गिरफ्तार किया जिसका नाम पुष्पेंद्र है, जो राज बनकर साजिश रचता था। पुष्पेंद्र के साथ जौनपुर का जिला समन्वय अधिकारी और हरदोई का शिक्षा विभाग का कर्मचारी भी गिरफ्तार हुआ है। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के विभूति खंड इलाके से पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया है और गोंडा पुलिस के हवाले कर दिया है। नाम पर नौकरी के फर्जीवाड़े का खेल पुष्पेंद्र ने इन्हीं दोनों की मदद से किया था। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले असली अनामिका शुक्ला सामने आई थी। ये वही अनामिका शुक्ला है जिनके नाम पर 9 जिलों में करोड़ों का घोटाला किया गया। हैरानी की बात यह कि अनामिका बेरोजगार हैं। कस्तूरबा विद्यालय नियुक्तियों में हुई धांधली में अपना नाम सामने आने के बाद असली अनामिका शुक्ला गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने हाजिर हुई और अपनी व्यथा सुनाई थी। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। जब मामले का खुलासा हुआ तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पता चला कि 6 जिलों में 12 लाख रुपए का भुगतान अनामिका शुक्ला के नाम पर किया जा चुका था। फिलहाल नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि और कितने लोग इस साजिश में शामिल हैं। माना श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया परेशान है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरी दुनिया में अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत में कोरोना से बचाव के लिए एक नया ट्रेंड बन रहा है। लोग खुद ही अपनी सोसाइटी में आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं। दिखाते हैं आपको। कोरोना के बढ़ते प्रभाव और अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए दिल्ली और नोएडा में एक नई पहल की गई है। अस्पतालों में बेड की कमी से जूझ रही जनता को बचाने के लिए सरकार नए प्रयोग कर रही है, जैसे रेलवे कोच में आइसोलेशन वार्ड, स्टेडियम में क्वारंटीन सेंटर। लेकिन जनता अब कोरोना की गंभीरता को समझते हुए अपना बंदोबस्त खुद करने में लगी है। दिल्ली के न्यू सरस्वती सोसाइटी के अंदर ही क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है। सोसाइटी के लोगों की मदद से ही क्वारंटीन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। इस क्वारंटीन सेंटर में सभी सुविधाएं दी गई हैं। दिल्ली के साथ नोएडा के एल्डिको यूथोपिया अपार्टमेंट में भी क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की गई है। खाली फ्लैटों में सोसाइटी के प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने खुद ही इस क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था कर दी। इन क्वारंटीन सेंटरों में कोरोना से पीड़ित मरीजों के इलाज की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से चारों तरफ लोगों में डर बढ़ता जा रहा है और सरकारी दावों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि कोरोना से निपटने और लोगों का इलाज करने के पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती तक नहीं किया जा रहा। इन्हीं सब चीजों से निपटने के लिए रोहिणी इलाके में लोगों ने अपना खुद का पर्सनल क्वारंटीन सेंटर बना लिया है। रोहिणी के सेक्टर 9 के न्यू सरस्वती अपार्टमेंट में लोगों ने एकजुट होकर अपार्टमेंट के ही अंदर 6 वार्ड का पर्सनल क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जिसमें मरीजों के इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। न्यू सरस्वती अपार्टमेंट में बने क्वारंटीन सेंटर का उद्घाटन विधायक विजेंद्र गुप्ता ने किया। और इसका पर्पज ये है कि हर किसी को हॉस्पिटल ना भागना पड़े। फ्लैट बहुत छोटे होते हैं
कई बार ऐसी परिस्थितियां नहीं होती कि हम घर में कोविड पॉजिटिव होने के बाद हम रह पाएं, तो घर के अंदर ही एक तरह से सोसाइटी के प्रांगण में ही ये आइसोलेशन सेंटर है। यहाँ नर्स, डॉक्टर, ऑक्सीजन और मेडिकल की सभी चीजें उपलब्ध हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जरूरी होती हैं। रोहिणी के अलग अलग अपार्टमेंट के लोग यहाँ आ रहे हैं और इस क्वारंटीन सेंटर को देखकर अपने अपार्टमेंट में भी ऐसा ही पर्सनल क्वारंटीन सेंटर बनाने की योजना बना रहे हैं। अभी हमारी सोसाइटी में 4 मेडिकल स्टाफ अवेलेबल है जो सारे के सारे डॉक्टर हैं और अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं, और हमने उनसे अपील करी है जरूरत पड़ने पे नर्सिंग स्टाफ को हम यहाँ अकोमोडेट भी कर देंगे और जो भी उनकी सैलरी होगी हम उन्हें वो भी देंगे। और फेज़ 2 में हमने प्लानिंग करी है कि यहाँ पे जितने भी खाली फ्लैट्स हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और जितने खाली फ्लैट्स हैं सब में एक रूम हम आइसोलेशन के लिए प्रोवाइड कराएंगे अगर मजबूरी पड़ी तो। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही लोग खुद को बचाने के लिए कई एहतियात बरत रहे हैं। नोएडा सेक्टर 93 स्थित एडलिको यूथोपिया सोसाइटी ने कोरोना इमरजेंसी से निपटने के लिए 5 अलग अलग कमरों की व्यवस्था की है। कोरोना के लक्षण मिलने की स्थिति में लोगों को इन कमरों में रखा जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर आदि उपकरण की भी व्यवस्था की गई है। सोसाइटी में 4 डॉक्टर भी रहते हैं। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में उनकी मदद ली जाएगी। उनकी देखरेख में ही उपकरण का उपयोग किया जाएगा। नोएडा की ये पहली सोसाइटी है जहां कोरोना से बचाव के लिए निवासियों ने खुद इंतजाम कर लिया है। इन कमरों में टीवी, फ्रिज सहित अन्य सुविधाएं भी हैं। सभी कमरों में अटैच्ड बाथरूम है जिससे किसी भी संदिग्ध मरीज को रखने में दिक्कत या परेशानी ना हो। एल्डिको सोसाइटी के अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने बताया कि यह ना तो आइसोलेशन वार्ड है और न ही क्वारंटीन। ये आपात स्थिति में सोसाइटी के लोगों के लिए है। अभी कई ऐसे मामले आ रहे हैं, लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे। इस स्थिति में हम अपनी सोसाइटी के लोगों को यहाँ रख सकेंगे। ये 5 रूम बनाए गए हैं यहाँ पे क्वारंटाइन के। हमारे सोसाइटी में भी होना चाहिए क्योंकि आज की आपदा को देखते हुए कि इतनी बड़ी आपदा है, इतनी हॉस्पिटल और बेड वगैरह जहाँ कम पड़ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे अपने सोचा कि आप यहाँ खुद ही अपने इधर करेंगे। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है खुद को बचाना। सावधानी के साथ अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। इसके लिए लोग मास्क, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों की स्थिति देखकर लोग खुद ही आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं। प्रभाकर राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मॉनसून की एंट्री ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है। गुजरात में बारिश, बाढ़ और बदहाली के हालात हैं। वहीं महाराष्ट्र और यूपी के भी कुछ हिस्सों में तेज बारिश और आंधी का कब्जा हो गया। देखिए रिपोर्ट। कुदरत का कहर, पानी ने मचाई तबाही, सैलाब से सावधान। अमरेली में जल प्रलय। मॉनसून की दस्तक ने हिंदुस्तान के कई शहरों में खतरे की घंटी बजा दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून सोमवार को महाराष्ट्र, गुजरात में दस्तक देने के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी पहुंच गया। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में मॉनसून गर्म और उमस भरा बना रहा। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून ने गुजरात और मध्य प्रदेश में काफी हिस्सों में भयंकर तबाही मचाई है। वहीं महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पानी का विकराल रूप सब कुछ डुबाने के कगार पर पहुंच गया था। ये पानी का भयंकर रूप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में बारिश कितनी तेज हुई होगी। ये कोई नदी नहीं, ये है बरसाती नाला, जिसमें पानी की रफ्तार और विकराल रूप को सबने डरा दिया। देखिए कैसे इस पानी के बीच एक गाय फंस गई, जिसे निकालने में प्रशासन और स्थानीय लोगों की सांस फूल गई। भयंकर पानी के साथ आसमान से बिजली ने भी जनता पर कहर बरपाया। बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। गुजरात के अमरेली के साथ अगल बगल के इलाकों में भी खूब बारिश हुई। नासिक में बारिश इतनी तेज हुई कि कुछ ही घंटे में सड़कें, गलियां, यहाँ तक कि घरों में भी पानी भर गया। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। देखिए कुछ ही घंटों की बारिश ने शहर की गलियों को नदी बना दिया। गलियों में गाड़ियां बहने लगी, कैसे स्कूटी पानी में बही जा रही है। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं। पानी की वजह से सड़क गायब हो गई है। मॉनसून का असर यूपी के लखनऊ में भी देखने को मिला। दोपहर के समय अचानक लखनऊ की फिजा बदल गई, तेज हवाएं चलने लगी। मौसम विभाग ने इसे प्री मॉनसून की आहट बताया।
और लखनऊ के आसपास के इलाकों में आज बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।